Hello everyone, welcome back to my channel English with Manpreet. I hope you all are doing well. So as discussed in the last video, we were talking about modals, when and where they are used, what are the different types of conditions, and what are the different types of modals that we use. So in today's video, we are going to discuss the different types of modals that we use in our sentences. So without further ado, let's get started with the video. Before going further and understanding the different types of modals that we use in our sentences, let us recapitulate what we discussed in the last video. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने समझी थी that was modals are helping और auxiliary verbs. सेकेंड कि अगर आपको modals को नेगेटिव फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसके साथ नॉट ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुड बन जाता है shouldn't, could बन जाता है couldn't, will बन जाता है won't, can बन जाता है can't and etc. अगर आपको मोडाल्स को यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में तो आप उसको हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ करते हो, विच मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फोर्थ, मोडाल्स कभी भी पास्ट फॉर्म में नहीं होते. सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं, दैट इज़ वुड और कुड. वुड पास्ट टेंस है विल के और कुड जो है वो पास्ट टेंस है कैन का. फिफ्थ कि कभी भी आप दो मोडाल्स एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, हमेशा एक सेंटेंस में आप एक ही मोडाल यूज़ करते हो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडाल्स, वेयर डू वी यूज़ देम and in which conditions they are used, with various examples related to it. The first modal that we are going to discuss is can. Can को हम किसी possibility, किसी ability के लिए, permission, request, willingness, इन सब चीज़ों के लिए या फिर हम opportunity के लिए भी उसे यूज़ करते हैं. अब एक एक कंडीशन के साथ हम एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी. एबिलिटी आप दिखाते हो कि आप कोई चीज़ करने में केपेबल या फिर एबल हो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइड अ बाइक, तो आपके अंदर केपेबिलिटी है कि आप एक बाइक को राइड कर सकते हो. सेकेंड इज़ परमिशन. कैन आई हैव योर बाइक फॉर टुमारो, तो आप परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं तुम्हारी बाइक कल के लिए ले सकता हूँ. रिक्वेस्ट, कैन यू टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को कि क्या तुम मुझे साइकिल चलाना या बाइक चलाना सिखा सकते हो. फोर्थ वन इज़ विलिंगनेस, कि जब आप विलिंग हो किसी चीज़ के लिए. आई कैन टीच यू हाउ टू राइड अ बाइक, कि आप विलिंग हो, आप तैयार हो कि आप दूसरे पर्सन को आप बाइक सिखा सको. फिफ्थ वन इज़ पॉसिबिलिटी, कि इफ़ यू कैन ओनली लर्न टू राइड अ बाइक इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई, विच मीन्स कि ये तभी पॉसिबल होगा अगर तुम डरोगे नहीं. तो अगर आप देखो कि कैन को कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में या कंडीशंस में या डिफरेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप कैसे यूज़ कर सकते हो. लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मोडाल कैन. The next modal that we use is could. could जो है वो can की past form होती है, which means इसे हम किसी ability में के लिए यूज़ करते हैं जो past में थी. फॉर एग्ज़ाम्पल आई कुड राइड अ बाइक व्हेन आई वॉज यंगर, विच मीन्स जब आप छोटे थे तब आप बाइक राइड कर सकते थे. तो ये जो आपकी एबिलिटी थी ये पास्ट में थी और अब आपके पास वो एबिलिटी नहीं है. सेकेंड इज़ किसी पॉसिबिलिटी के लिए.
आई कुड बी द बेस्ट एक्टर इफ़ आई प्रैक्टिस सम मोर, कि मतलब अगर मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मैं बेस्ट एक्टर बन जाऊँ। थर्ड इज़ किसी सजेशन के लिए, ही कुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम, कि आप सजेशन दे रहे हो कि अगर वो तो अपना टाइम वेस्ट ना करे तो वो अपना काम जो है वो टाइम से कंप्लीट कर सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़ इट इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट, किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ कर दो, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप इसमें एक पानी का ग्लास मांग रहे हो, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर विच यू हैव यूज द मोडाल कुड। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कुड मोडाल। The next modal that we are going to discuss is may. May आप यूज़ करते हो किसी भी परमिशन, किसी भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैम प्लीज़ मे आई कम इन द क्लास। सो इसमें आप अपनी टीचर से एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली परमिशन मांग रहे हो, रिस्पेक्टफुली, कि आप क्लास में क्या एंटर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड मे इन द स्टेटमेंट। अनदर कंडीशन इन विच वी यूज़ मे इज़ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब ये चीज़ पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मे बी एबल टू टीच यू हाउ टू प्ले अ गिटार, कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें सिखा दे कि गिटार कैसे बजाना है तो या सीखना है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर आप किसी पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम जो मोडाल यूज़ करते हैं दैट इज़ मे। नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू मे। The next modal that we are going to discuss is might. Might हम यूज़ करते हैं सबसे पहले किसी पॉसिबिलिटी में जहाँ पर साथ में अनसर्टेनिटी भी होती है। सबसे ज़्यादा जिस कंडीशन में माइट यूज़ किया जाता है दैट इज़ पॉसिबिलिटी विद अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जजिंग बाय द क्लाउड्स इट माइट रेन टुडे, मतलब क्लाउड्स देख के लग रहा है कि बारिश आज होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि ना हो। अगर मैं एक और आपको एक कंडीशन दूं कि जैसे अभी हमारा रेनी सीज़न चल रहा है तो हम डेली अपना वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं। वेदर रिपोर्ट में हमेशा ये आता है कि 50-60% या 70% आपके प्रेसिपिटेशन के चांसेस है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। तो अगर 50-60% चांसेस हैं रेनफॉल के, विच मीन्स कि 40-50% चांसेस है कि ना भी आए, तो इसमें आपको अनसर्टेनिटी भी दिखती है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है लेकिन उसके साथ साथ आपको अनसर्टेनिटी भी दिख रही है, अनश्योरिटी भी दिख रही है, दैट इज़ व्हेन वी यूज़ माइट। एक और कंडीशन में जहाँ पर हम माइट को यूज़ करते हैं दैट इज़ सजेशन, कि अगर आपको किसी को कोई सलाह देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट लोअर योर सीट सो दैट योर लेग्स कैन रीच द पेडल, कि तुम्हें अपनी सीट को थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए, अपनी साइकिल की सीट को या अपनी बाइक की सीट को, ताकि तुम्हारे पैर जो है वो पेडल्स तक पहुंच सके। तो इसमें आप कोई सजेशन या फिर आप कोई एडवाइस दे रहे हो, दैट इज़ वाई वी हैव यूज माइट।
Now let's see some examples related to might. The next modal that we are going to discuss is must. Must modal हम यूज़ करते हैं किसी strong obligation के लिए. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जहाँ पर आपकी कोई ऐसी ड्यूटी है या कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके लिए कंपल्सरी है करना. सो दैट इज़ वेयर वी यूज़ मस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रिटर्न द बाइक इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट. मतलब कि अगर तुम अपनी बाइक यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुम्हें अपनी इस बाइक को उसको वापस कर देना चाहिए. तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है जो तुम्हें करनी चाहिए. एक और चीज़ में जहाँ हम इसे यूज़ करते हैं दैट इज़ नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत. जहाँ पर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट राइड अ बाइक इफ़ आई वॉन्ट टू लूज़ वेट. कि अगर मुझे लूज़ वेट करना है तो मुझे बाइक राइड करनी पड़ेगी, कि ये आपके लिए नेसेसिटी है, आपके लिए ज़रूरत है. थर्ड सिचुएशन में हम अगर आपको मस्ट नहीं यूज़ करना तो आप हैव टू यूज़ कर सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ किसी और चीज़ की जगह यूज़ करते हो या किसी और की जगह ले लेते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं आती तो उनकी जगह पे एक अरेंजमेंट लग जाता है, उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट आ जाती है. सिमिलरली कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट में मस्ट मोडाल नहीं यूज़ करना तो आप हैव टू भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू रिटर्न द बाइक इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट. अगेन मैंने फर्स्ट वाला सेंटेंस ही दोबारा यूज़ किया, बस इसमें मैंने शुड की जगह हैव टू यूज़ कर दिया. नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मोडाल मस्ट और हैव टू. I hope the video was helpful. If you liked it, kindly hit the like button and do not forget to subscribe to my channel. I also have an Instagram page for the same. I'll link it down in the description box or somewhere here on the screen. You can go and check it out. But before going, please hit that bell icon right next to the subscribe button if you want to be notified whenever I upload a video. Now I'll meet you in the next video with part 3 of modals. So till then, take care and bye-bye.